हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर। ये पैसेज लिया गया है कैम्ब्रिज 17 टेस्ट 2 में से। ये लेटेस्ट बुक है। तो इनसाइट्स और एवोल्यूशन। इनसाइट्स होता है किसी चीज़ की गहराई, ठीक है, बीच की बात क्या है। एवोल्यूशन मतलब पीरियड, चेंजेस एक पीरियड के दौरान जो होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। टू साइंटिस्ट कंसिडर द ओरिजिन ऑफ डिस्कवरीज। दो साइंटिस्ट ने देखा, कंसिडर किया कि क्या ओरिजिन है, सोर्स है डिस्कवरीज का एंड अदर इनोवेटिव बिहेवियर का। सो इनोवेटिव बिहेवियर एंड जो खोज होती हैं उनका कहते हैं सोर्स क्या है। दो साइंटिस्ट ने उस चीज को देखा। साइंटिफिक डिस्कवरी इज पॉपुलरली बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम। कहते जो साइंस में जो डिस्कवरीज होती है, खोजें होती हैं, वो पॉपुलरली बिलीव्ड ज्यादातर माना जाता है टू रिजल्ट फ्रॉम शेयर जीनियस ऑफ सच इंटेलेक्चुअल स्टार्स। जो साइंस में खोजें होती हैं वो ज्यादातर माना जाता है कि वो ना एक प्योर जीनियस जो लोग होते हैं, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल जो स्टार्स होते हैं, जैसे कि नेचुरलिस्ट कौन होते हैं, जो रिसर्च करते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स पे, नेचर पे, जैसे कि चार्ल्स डार्विन हो गया। एंड थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया। सो कहते आर व्यू ऑफ सच यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। हमारा जो ख्याल है, इन अनोखी जो इन्होंने हिस्सा डाला है साइंस में, इन लोगों ने, चार्ल्स ने जैसे कि जीनियस, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे, ऑफन डिसरिगार्ड द पर्सन्स प्रायर एक्सपीरियंस। कहते अक्सर ना ये कैसे भूल जाते हैं पहले के लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है एंड द एफर्ट्स ऑफ देयर लेसर नोन प्रीडेसर्स। मेहनत उनकी जो इतने फेमस नहीं है, और मेहनत किनकी, उनके प्रीडेसर्स की, मतलब उनसे पहले जो लोगों ने उसी चीज पे काम किया था, उनकी कहते जो मेहनत है उसको कोई नहीं देखता। ज्यादातर जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें 27 देखो 31 तक क्या है, एमसीक्यूज होते हैं। ज्यादातर ऐसे ही होता है, एमसीक्यूज इसी पैराग्राफ में आती हैं। तो इन्होंने कहा है राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 27 to 31। सो हमने ऑप्शंस दी गई हैं 4, इनमें से एक जो है सही आंसर चूज करना है। एंड इनकी जो लोकेशन होती है वो भी इजीली फाइंड हो जाती है। बट द थिंग इज, इस पैसेज में ना थोड़ा घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन को लिखा होगा। अगर आप उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो तो आपको इजीली समझ आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 27 ने कहा है पर्पस ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ इज टू डैश। सो हम जो ऑप्शंस है वो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पैराग्राफ ही रीड कर लेते हैं। कहते हैं पर्पस मतलब मकसद क्या है फर्स्ट पैराग्राफ का। सो फर्स्ट पैराग्राफ ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा जो है पढ़ ही लिया है। आमतौर पे जो लोगों की बुद्धि है वो कहते काफी वजन क्रिएट करती है, मतलब इम्पोर्टेंट है किसके ऊपर, ऑन इनसाइट मतलब अंडरस्टैंडिंग की ब्रेक थ्रू मतलब डिस्कवरी, साइंटिफिक जो डिस्कवरी हुई है उसमें जो सक्सेस मिली है। जैसे कि कहते हैं आइडियाज जो है स्पॉन्टेनियसली पॉप अप इनटू समवन्स हेड फुल्ली फॉर्म्ड एंड फंक्शनल। जैसे कि कहते हैं कोई आइडियाज है एकदम से किसी के दिमाग में आ गए जो पूरे प्रॉपर बने हुए थे एंड वो काम करने वाले भी थे। सो इससे हम देखेंगे कि क्या आंसर बनता है। द पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज टू डिफेंड पर्टिकुलर आइडिया। एक पर्टिकुलर आइडिया को वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। दिस इज नॉट द आंसर। कंपेयर सर्टेन बिलीफ, कुछ एक सर्टेन बिलीफ जो है वो बता रहा था, ऐसा भी नहीं है। डिसप्रूव अ वाइडली हेल्ड व्यू, जो एक ज्यादातर लोगों जो है व्यू मानते हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आउटलाइन अ कॉमन अजम्पशन। सो आमतौर पे क्या माना जाता है, उसने जैसे बोला था कि जीनियस जो लोग होते हैं, जैसे कि जिन्होंने डिस्कवरीज की होती हैं, कि उनके दिमाग में आइडिया आ जाता है, ऐसा जो है लोग मानते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर। आउटलाइन अ कॉमन अजम्पशन मतलब बिलीफ। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द राइटर्स डूइंग इन सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में राइटर क्या कर रहा है। सेकंड पैराग्राफ इज ओनली 3 लाइन। देयर मे बी सम लिमिटेड ट्रूथ टू दिस व्यू। कहते इस जो सोच है
इसके लिए बहुत कम प्रूफ है। However, we believe that it largely misrepresent the real nature of scientific discovery। कहते पर हम मानते हैं कि ये ज्यादातर ना मैन्युपुलेट करता है, मतलब मिस रिप्रेजेंट करना मतलब गलत है, गलत तरीके से जो है दिखाता है एक साइंटिफिक डिस्कवरी को, एज वेल एज दैट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंड क्रिएटिविटी को भी एंड इनोवेशन को भी। इनोवेशन मीन्स नए जो आइडियाज होते हैं, इन मैनी अदर रियल्म्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। सो एंडेवर क्या होता है? अटेम्प्ट करना, किसी चीज को ट्राई करना। और इस पैराग्राफ में देखो, पहले तो उसने कहा कि ऊपर वाला जो सोच है वो उसके लिए कहते जो प्रूफ है ना लिमिटेड ही है, कम ही है। हम मानते हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरी जो है, साइंस में जो डिस्कवरीज हो रही है उसका जो असल नेचर है ना वो काफी लोगों को है गलत तरीके से पता है, मिस रिप्रेजेंट है। इसी के साथ कहते हैं क्रिएटिविटी और जो इनोवेशन है अलग अलग स्ट्रीम्स में ऑफ ह्यूमन अटेम्प्ट, ठीक है, और वो भी क्या है? मिस रिप्रेजेंट है। तो राइटर सेकंड पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइजिंग एन ओपिनियन। सो क्रिटिसाइज तो उसने ऑपोजिट तो बोला है, क्योंकि पहले उसने लोगों की एक नॉर्मल सोच बताई फर्स्ट पैराग्राफ में कि वो सोचते हैं कि जो डिस्कवरीज है वो जीनियस लोग करते हैं, उनके दिमाग में ऐसे ही आइडिया आ जाता है। और इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में उसने क्या बात की है? जो रियल नेचर है साइंटिफिक डिस्कवरीज का वो मिस रिप्रेजेंट है, ठीक है। सो क्रिटिसाइजिंग एन ओपिनियन, इस जो ओपिनियन है उसको उसने उसके खिलाफ बोला, मतलब क्रिटिसाइज किया। जस्टिफाइंग ए स्टैंड पॉइंट, सो कुछ उसने जस्टिफाई नहीं कर रहा कि हाँ ऐसे ही होता है, जो पिछला पॉइंट था, पिछली सोच थी लोगों की। एक्सप्लेन कर रहा है एन अप्रोच, नहीं एक्सप्लेन भी उसने कुछ नहीं कहा। सपोर्ट कर रहा है आर्ग्यूमेंट, नो। सो उसने क्रिटिसाइज किया है एक पॉइंट को, एक सोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ में कहते व्हाट डू राइटर्स सजेस्ट अबाउट डार्विन आइंस्टाइन। सो ये कीवर्ड्स हैं, नेम एज इट इज ही मुझे मिल जाएंगे, नेम तो चेंज नहीं होते पैराग्राफ में। तो इन दोनों के जिक्र किया जब राइटर ने, तो क्या सजेस्ट किया? सेटिंग असाइड सच ग्रेट्स एज डार्विन एंड आइंस्टाइन, जैसे कहते बड़े ये जो महान है डार्विन आइंस्टाइन, इनको अगर हम साइड पे रख दें, सेटिंग असाइड एक साइड पे रख दें, जिनकी कहते मोन्यूमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, महान जो हिस्सा डाला है इन्होंने, आर डली सेलिब्रेटेड, डली मतलब प्रॉपरली हर जगह, ठीक है, जिनकी महान इन्होंने जो काम किए हैं साइंस में वो कहते प्रॉपरली सेलिब्रेट होते हैं। वी सजेस्ट, हम कहते ये सलाह देते हैं दैट इनोवेशन इज मोर अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, कि ट्रायल मतलब ट्राई करना, कहते हैं इनोवेशन मतलब नया आइडिया जो आता है वो कहते हैं एक प्रोसीजर है जिसमें ना ट्राई करना है, ट्राई करता है बंदा फिर फेल होता है, ट्राई करता है फेल होता है। सो डार्विन और आइंस्टाइन को उसने क्या बोला कि ये जो ग्रेट्स हैं मतलब महान लोग हैं, इनको अगर हम साइड पे रख दें, तो उसने कहा कि ये जो डिस्कवरीज है, इनोवेशन है, ये क्या है? ट्रायल और एरर है। सो थर्ड पैराग्राफ में राइटर ने क्या सजेस्ट किया अबाउट डार्विन एंड आइंस्टाइन? दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल। हाँ, सो ये एक्सेप्शन है, उसने कहा ना अगर इनको हम साइड पे रख दें, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, मतलब अनोखे हैं, ये अनोखा है, इन्होंने जो काम किया वो अनोखा है, अगर इनको हम साइड पे रख दें तो उसने क्या किया कि कोई भी जो इनोवेशन है, कोई भी नया आइडिया अगर साइंस में आता है तो वो क्या है कि ट्राई करना, फेल होते हैं, कितनी बार ट्राई और फेल होने के बाद जो है इनोवेशन आती है। सो दिस इज द आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख देते हैं। देयर वे ऑफ वर्किंग हैज बीन मिसअंडरस्टूड, उनके कैसे काम किया वो लोगों ने अच्छे तरीके से समझा नहीं, ये तो नहीं कहा। सो फॉल्स। दे आर इन एन आइडियल विच अदर्स शुड एस्पायर टू, ये वो लोग हैं जिनको बाकी लोगों को मानना चाहिए। सो ऐसा तो कुछ नहीं बोला। देयर अचीवमेंट डिजर्व ग्रेटर रिकॉग्निशन, इन्होंने जो काम किया है, हासिल किया है, सक्सेस है, उनको कहते हैं और जो है लोगों को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, लोगों में पहचान मिलनी चाहिए। सो ये भी नहीं कहा। सो माई ओनली आंसर लेफ्ट इज ए। जॉन निकोलसन जो है इसकी बात की है, कहते हैं एक एग्जाम्पल है ऑफ अ पर्सन हुज आइडिया,
एक बंदा है जॉन निकोलसन, इसकी कहते हैं उसने एक एग्जांपल दी है। ये एक ऐसा बंदा है जिसका आइडिया, जॉन निकोलसन कहते एक मैथमेटिकल फिजिस्ट है ये 1910 में, हु पोस्टुलेटेड का क्या मतलब है, जिसने पुट फॉरवर्ड किया, ठीक है, आगे रखे, क्या रखे, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटो एलिमेंट्स इन आउटर स्पेस। स्पेस में ना इसने बताया कि प्रोटो एलिमेंट्स जो हैं इनकी होंद है। बाय कंबाइनिंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ वेट, अलग अलग वेट को उसने कंबाइन करके, ऑफ दीज प्रोटो एलिमेंट्स एटम, इस प्रोटो एलिमेंट्स के एटम को एक अलग अलग को उसके वेट को ऐड कर दिया इसने। निकोलसन could recover the weight of all the elements in the then known periodic table। निकोलसन ने उस टाइम पे जो periodic table जाना जाता था उस टाइम पे, उन सारे एलिमेंट्स का वेट, टोटल वेट जो है उसने निकाल लिया था। These successes are all the more noteworthy given the fact that Nicholson was wrong। कहते ये जो सक्सेसेस हैं सारियां all the more noteworthy, ये जो है नोटवर्थी है मतलब कीमती हैं, प्रेशियस हैं, पर कहते जो निकोलसन है वो तो क्या फेल हो गया था कि किस बारे में, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटो एलिमेंट्स, दे डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, ये कहते है नहीं, कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, येट फिर भी एमिड हिज ऑफन फैंसीफुल थ्योरीज, इसके आगे जो इसने जो थ्योरीज दी थी ना, फैंसीफुल मतलब अच्छी सी थ्योरीज दी थी इसके बारे में, एंड वाइल्ड स्पेकुलेशन, एंड पूरे उसने खतरनाक कहते जो प्रिडिक्शंस दी थी। निकोलसन ऑल्सो प्रपोज्ड अ नोवल थ्योरी, एक उसने थ्योरी दी थी किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। नील बोहर एक नोबेल प्राइज विनिंग फादर है किसका, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, कहते जम्प्ड ऑफ फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग आइडिया, नील बोहर ने उसके जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो एटम के स्ट्रक्चर की थ्योरी है, उस पे जम्प्ड ऑफ फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग आइडिया मतलब इस बंदे का, निकोलसन का, टू कंसीव मतलब उसको मिला, उसने जाना क्या, हिज नाउ फेमस मॉडल ऑफ द एटम, जो आजकल फेमस है ना एटम का मॉडल, तो उससे मतलब क्या है, निकोलसन ने ना कहते हैं एटम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उसकी थ्योरी निकाली ऐसा ऐसा जो भी होगा। तो नील बोहर जो कि एक फादर माना जाता है आजकल की एटॉमिक थ्योरी का, इसने कहते उसकी ही थ्योरी से जंप ऑफ किया, मतलब उससे आगे उसने कोई और खोज की और क्या बना दिया, कंसीव हिज नाउ फेमस मॉडल ऑफ द एटम, उससे मदद लेके इसने आजकल का जो फेमस चल रहा है एटम स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये नील बोहर ने जो है किया काम। तो देखते हैं मतलब नील बोहर ने उसके थ्योरी से हेल्प ली। जॉन निकोलसन की एक एग्जांपल है, वो बंदा है हुज आइडिया एस्टेब्लिश्ड हिज रेप्यूटेशन की तो कोई बात नहीं हुई कि फेमस है ऐसा कुछ भी, was only fully understood at a later point, उसका जो पॉइंट है बाद में समझा गया, हिस्ट्री में नहीं। laid the foundation for someone else breakthrough, yes ये हो सकता है आंसर। इसने कहा था जॉन निकोलसन ने ना एटम का जो स्ट्रक्चर है उसकी थ्योरी निकाली, ठीक है। तो जो बोहर है, समवन एल्स मतलब जो बोहर है, जो फादर है एटॉमिक का आजकल की ना एटॉमिक साइंस का जो फादर है, उसने क्या किया, जंप ऑफ, लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर समवन एल्स ब्रेक थ्रू मतलब जो आजकल का एटम का स्ट्रक्चर है वो उसकी क्या है, डिस्कवरी है। सो सी इज द आंसर। 31 देखो, व्हाट इज द की पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है, ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द एसिड्यूसी स्टिरअप प्लेसमेंट। सो एसिड्यूसी स्टिरअप जो प्लेसमेंट है उसका कहते इंटरेस्टिंग क्या पॉइंट है, क्या इसका मतलब बनता है। तो 31 का आंसर देखते हैं। कीवर्ड देखो यही है इन्वर्टेड कोमा में, स्टिरअप प्लेसमेंट हो सकता है एक, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने कोई भी पैराग्राफ नहीं बताया। सेकेंड लाइन, ओसीडोसी,
सो कंसिडर वन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंशियल इनोवेशन, एक महान जो इनोवेशन हुई है यूएस हॉर्स रेसिंग में, इसको एग्जाम्पल देखते हैं जिसका नाम है द सो कॉल्ड एसी-डूसी स्टिरअप प्लेसमेंट। आगे मेरे कीवर्ड्स, चलो हम देखते हैं इसके बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहा है। इन विच राइडर्स फुट इन हिज लेफ्ट स्टिरअप इज प्लेस्ड एज मच एज 25 सेंटीमीटर लोअर देन द राइट। कहते जैसे एक हॉर्स राइस में क्या होता है, ठीक है, घोड़ा होता है, तो वो जो बंदा उसके ऊपर बैठा है तो उसकी जो लेग है ना राइट वाली, ये देखो स्पेस लेफ्ट वाली है, ये है राइट वाली, तो राइट वाली ना 25 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, नीचे है उसकी, ये जो लेफ्ट वाली जो है लेग। इज बिलीव्ड टू कॉन्फर, इसके कारण क्या होगा, इज बिलीव्ड टू कॉन्फर, कॉन्फर का क्या मतलब होता है, कॉन्फर मीन्स गिव टू, इसके कारण कहते हैं इंपॉर्टेंट स्पीड एडवांटेज मिली। स्पीड में ना क्योंकि हॉर्स रेसिंग है उसमें उसको स्पीड का फायदा हो गया व्हेन टर्निंग ऑन ओवल ट्रैक। जैसे हॉर्स रेसिंग में कोई राउंड सा कोई यू टर्न ऐसे आया तो उसमें क्या हो गया, उस बंदे को फायदा हो गया, स्पीड में एडवांटेज होगी, मतलब स्पीड उसकी तेज होगी वहां पे। इट वॉज डेवलप्ड बाय रिलेटिवली अननोन जोकी, ये किसने बनाया था, एक ऐसा जोकी ने बताया था, नेम्ड जैकी वेस्ट्रोप था उस बंदे का। अच्छा जोकी कौन होती है, जोकी वो बंदे होते हैं जो हॉर्स रेसिंग जो है करते हैं, ठीक है, हॉर्स राइडर बेसिकली। हैड वेस्ट्रोप कंडक्टेड मेथोडिकल इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिन इंटेंसिव फिल्म रिकॉर्ड, क्या इस बंदे ने कहते प्रॉपर फिल्म रिकॉर्ड की, प्रॉपर उसकी बारे में सर्च किया, इन श्रूड प्लान, प्रॉपर प्लान आउट बनाया ताकि वो आउटर मतलब ज़्यादा तेज़ भाग सके अपने राइवल मतलब कॉम्पिटिटर से। हैड ही फोरसीन, क्या उसने प्रिडिक्ट किया था कि जो उसको स्पीड का फ़ायदा हो जाएगा, दैट वुड बी कॉन्फर्ड बाय राइडिंग ओसी-डोसी, अगर ओसी-डोसी तरीके से वो जो है रेस करेगा तो उसको स्पीड उसकी तेज़ हो जाएगी। नो, कहते ऐसा नहीं है। ही सफर्ड अ लेग इंजरी, हुआ क्या, उसकी लेग में इंजरी होगी, विच लेफ्ट हिम अनेबल टू फुल्ली बेंड हिज लेफ्ट नी, वो उसको ना जो चोट लगी उसके कारण वो जो अपनी लेफ्ट नी है वो प्रॉपरली कहते बेंड ही नहीं कर पाया। दिस मॉडिफिकेशन जस्ट हैपन, ये ऐसे उसने ना ये जो 25 सेंटीमीटर जो है लोअर जो है रखा लेफ्ट अपनी लेग को, ये कहते हैं क्या किया, ये जो उसने चेंज किया, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज किया, जस्ट हैपन इत्तेफाक से हुआ, कोइंसाइड मतलब दिस हिज मॉडिफिकेशन जस्ट हैपन टू कोइंसाइड, ये इत्तेफाक से हो गया विद इनहेंस्ड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड भी उसका इनहेंस्ड हो गया, टर्निंग परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होगी। दिस लेड टू द रैपिड एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ राइडिंग ओसी-डोसी बाय मैनी राइडर्स। सो इसके कारण क्या हुआ, कहते काफ़ी लोग हर जगह मतलब ओसी-डोसी जो है मेथड से राइडर्स जो है हॉर्स रेसिंग में पार्टिसिपेट करने लगे। अ रेसिंग स्टाइल विच कंटिन्यूज इन टूडेज थ्रू ब्रेड रेसिंग, ठीक है, आजकल की जो भी हॉर्स रेसिंग होती है उसमें ये कहते हैं यही स्टाइल से जो है रेसिंग करते हैं सारे लोग। सो ये इसने क्या कहा, एक डिस्कवरी होगी कि हाँ अपनी जो लेफ्ट लेग है उसको 25 सेंटीमीटर लोअर रखना है राइट से, ये उसने कहते प्लानिंग की है ना, इसने कहा था इन्वेस्टिगेशन की, एग्जामिन किया, कोई फिल्म रिकॉर्ड की, प्लान किया, नहीं उसने कोई प्लान नहीं किया था, ये इत्तेफाक से हो गया। की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट about osidiosis stirrup placement, the simple reason why it was invented, हाँ रीज़न तो बताया उसने भी ये कैसे शुरू हुई, क्योंकि उसमें सिंपल रीज़न क्या था, उस बंदे की इंजरी हो गई थी और वो नी बेंड नहीं कर पा रहा था। सो एक एंथुजियाज्म क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, विद विच इट वॉज अडोप्टेड, कितने उत्साह से सभी लोगों ने अडोप्ट किया ये नहीं बताया। द रिसर्च दैट वेंट इनटू इट्स डेवलपमेंट, कोई रिसर्च हुई, उसने कहा था नहीं उसका इंजरी हुई थी, कोई रिसर्च नहीं की उसने, ऐसे इत्तेफाकन था। द क्लेवरनेस ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट यूज इट, चालाकी बताई है, शार्पनेस बताई है, अभी कितना समझदार था वो बंदा सबसे पहले जिसने ये यूज़ किया, वे समझदारी उसकी कोई नहीं थी, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी, उसका नी नहीं बेंड हो रहा था। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट
32 to 36 क्वेश्चंस। सो इस स्टेटमेंट्स में हमने क्या देखना है कि यस नो नोट की। 32 क्वेश्चन देखते हैं। एक्नॉलेजिंग पीपल सच एज प्लेटो एंड दा विंसी एज जीनियसेस। अगर हम मानते हैं प्लेटो और दा विंसी को जीनियस समझते हैं, विल हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये चीज हमें ना मदद करेगी समझने के लिए क्या प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ग्रेट माइंड्स क्रिएट न्यू आइडियाज, भी कैसे जो महान लोग हैं, महान जो बुद्धि वाले इंसान हैं, नया आइडिया जो है कैसे बनाते हैं। सो ये इन्होंने कहा। अगर हम कहते हैं प्लेटो और दा विंसी को एज अ जीनियस में इन लोगों को समझ लें, तो ये हमें मदद कर सकता है ये जानने के लिए महान लोग कैसे नए आइडिया बनाते हैं। द नोशन ऑफ इनसाइट, कहते ये जो है ना स्टेटमेंट्स है इनसाइट के, क्रिएटिविटी के, जीनियस के, इंटेलिजेंट लोगों के, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, नया नया कुछ ना कुछ खोज करती हैं, आर ऑफन इन्वोक्ड, अक्सर, ये ऑफन मतलब अक्सर, ये अक्सर क्या होते हैं, इन्वोक्ड होते हैं। इन्वोक्ड का क्या मतलब है, अपील टू, बट दे रिमेन वेग, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, वेग मतलब अनक्लियर रहते हैं, एंड ऑफ डाउटफुल साइंटिफिक यूटिलिटी, साइंस में ये यूज होंगे कि नहीं होंगे ये डाउट ही है कहते। स्पेशली खास करके व्हेन वन कंसिडर द डाइवर्स एंड एंड्योरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज, खास करके कहते हैं अगर हम कंसिडर करें अलग अलग एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस किन लोगों की, जैसे कि प्लेटो, लियोनार्डो दा विंसी, शेक्सपियर, बीटहोवन, गलीलो, गिलबर्ट, न्यूटन, केपलर, क्यूरी, पैस्चर, एडिसन, इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि बट दे रिमेन वेग, अनक्लियर है, एंड ये क्या कह रहे हैं कि डाउटफुल है, ठीक है, कि साइंटिफिक यूटिलिटी यूज होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ना जो सेंटेंस है सिंपल, यहाँ पे यही चीज ना पैसिव है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जैसे प्लेटो, लियोनार्डो दा विंसी एंड में लिखा है सेंटेंस के, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया ना, यहाँ पे इसने एंड में लिखा है, और यहाँ पे क्या किया है इसने पहले लिख दिया, पीपल सच एज प्लेटो एंड लियोनार्डो दा विंसी एज जीनियसिस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पीपल को लिख दिया उसने इंडिविजुअल्स, आ गया, ठीक है, प्लेटो एंड लियोनार्डो दा विंसी आ गया। तो आगे क्या लिखा है, विल हेल्प अस, हमें मदद करेगा समझने के लिए कि द प्रोसेस बाय विच ग्रेट माइंड्स क्रिएट न्यू आइडियाज, नोशन ऑफ इनसाइट, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को क्या लिख दिया, न्यू आइडियाज। जीनियस आर ऑफन इन्वोक्ड, पर ये क्या है, रिमेन अनक्लियर, वेग मतलब अनक्लियर है, एंड डाउटफुल है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, विल हेल्प अस, तो हेल्प थोड़ी ना करेगा, ये तो क्या है, अनक्लियर है, शक के दायरे में है, सो आंसर विल बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ अफेक्ट, ये देखो एज इट इज मिल जाएगा, वॉज डिस्कवर्ड एट अ टाइम, उस समय पे ये डिस्कवर हुआ, व्हेन साइकोलॉजिस्ट जो है, जब साइकोलॉजिस्ट जो है सीख कर रहे थे, रीजन खोज कर रहे थे, साइंटिफिक रीजन वाई क्रिएटिविटी अकर्स, वी क्रिएटिविटी मतलब नई सोच, नए आइडियाज, खोज जो है होती हैं, ठीक है। इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट जो है जब देख रहे थे कि साइंटिफिक, अच्छा साइंस के तौर पे क्या कारण हो सकता है कि नया आइडिया आ गया किसी को, क्या क्रिएटिविटी कैसे होती है, ये कहते हैं जब कर रहे थे ना साइंटिफिक सर्च कर रहे थे, उसी टाइम पे जो लॉ ऑफ इफेक्ट है बना, लॉ ऑफ इफेक्ट मिल गया जी, चलिए मिल गया, वॉज एडवांस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, मिल गया, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये कहते लॉ ऑफ इफेक्ट ना काफी एडवांस किया किसने, इस साइकोलॉजिस्ट ने, एडवर्ड ने 1898 में, सम 40 years आफ्टर चार्ल्स डार्विन के 40 साल बाद, पब्लिश्ड हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, मतलब उसने अपनी डिस्कवरी जो है, महान जो काम है वो पब्लिश किया, प्रिंट किया, पब्लिश मतलब बुक पे प्रिंट करना, ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजी के एवोल्यूशन पे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या था, स्पीसीज जो है कैसे ओरिजिन हुए, शुरू हुए, सोर्स क्या है उनका। दिस सिंपल लॉ होल्ड्स दैट ऑर्गेनिजम्स टेंड टू रिपीट सक्सेसफुल बिहेवियर टू refrain from performing
अनसक्सेसफुल वंस। सो देखो हमने क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे अपना ध्यान से देखें तो इसने क्या कहा है, लॉ ऑफ अफेक्ट डिस्कवर हुआ एट अ टाइम। डिस्कवरी की कोई बात हुई है कि ये लॉ ऑफ अफेक्ट कब बना, किसने बनाया, नहीं बनाया, पता ना, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी टाइम पे जो साइकोलॉजिस्ट है सर्च कर रहे थे, ठीक है, रीजन बिहाइंड क्रिएटिविटी अकर्स। सो ये क्या आएगा, मिल नहीं रहा, तो आंसर आएगा नॉट गिवन। इसकी कब डिस्कवरी हुई, इट्स नॉट गिवन, क्वेश्चन मार्क, सो आंसर विल बी नॉट गिवन। 34 इज द लॉ ऑफ अफेक्ट। फिर इसकी बात है, स्टेट मतलब बताता है दैट नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व्ड इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करेगा, ये कहते हैं इसके पीछे कोई भी प्लानिंग नहीं लगती। लॉ ऑफ अफेक्ट ये बताता है। तो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ अफेक्ट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई, यहाँ पे लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात शुरू हो गई है। यहाँ पे देखते हैं, ऑफ कोर्स कहते ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इनोवेशन डिमांड्स मच फर्दर स्टडी। कहते जो इंसानों की उन्होंने खोज की है, ये ना कहते काफ़ी और आगे इस पे स्टडी होनी चाहिए। इन पर्टिकुलर द प्रोवेनियंस, प्रोवेनियंस क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है, सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, क्या क्या चीज़ें रॉ मटेरियल है यूज होता है, ऑन विच जिसके ऊपर जो लॉ ऑफ अफेक्ट है वर्क करता है, इज नॉट एज क्लियरली नोन एज दैट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। कहते हैं लॉ ऑफ अफेक्ट कैसे काम करता है ये इतना अच्छे से ना क्लियरली नहीं पता है जितना हमें जेनेटिक म्यूटेशन पता है। ऑन विच द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट, जिसके ऊपर लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। सो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ इफेक्ट हमारा आ गया, क्या स्टेट करता है देखते हैं। नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व्ड इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो द जनरेशन ऑफ नोवल आइडियाज, बिहेवियर, बिहेवियर आ गया जी। जनरेशन ऑफ नोवल आइडियाज, जनरेशन टू जनरेशन मतलब एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन के बाद अगली जनरेशन के बाद जो आइडियाज आए, बिहेवियर है, मे नॉट बी इंटायरली रैंडम, ठीक है। सो हो सकता है भी ऐसे ही कोई रैंडम मतलब ऐसे ही है ना, पिक कर लेना, कोई उसके ऊपर क्या है कुछ सोचा नहीं था, प्लान नहीं था, ठीक है। मे नॉट बी इंटायरली रैंडम को यहाँ पे क्या लिखा है इसने, नो प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे मे नॉट बी इंटायरली रैंडम बट कॉन्स्ट्रेन्ड बाय प्रायर सक्सेसेस एंड फेलियर। बट ये क्या है, इनको क्या हुआ, हेल्प, कॉन्स्ट्रेन्ड का मतलब है अननेचुरल, ठीक है। बाय पहले, प्रायर मतलब पहले जो सफलताएं मिली हैं या नुकसान हुआ है, ऑफ द करंट इंडिविजुअल सच एज बोहर और द प्रीडेसर सच एज निकोलसन, ठीक है। जैसे निकोलसन ने पहले क्या किया, उसके जो भी किया फेल हो गया है ना, और जो बोहर है उसने उसी की जो फेलियर है उससे सक्सेस निकाली, ठीक है, उसने एटम का स्ट्रक्चर निकाला था। सो लॉ ऑफ अफेक्ट स्टेट्स दैट नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व्ड, कोई प्लान करके नहीं होता ऐसे काम, ठीक है। हम इसने जो है निकोलसन ने कुछ प्लान थोड़ी ना किया था भी ऐसे उसने करना है, और उससे बोहर ने थोड़ी ना प्लान किया था भी हाँ निकोलसन से मैं ही अपना ये डिस्कवरी निकालूंगा। ये कहता है तुक्का भी हो जाता है, जैसे मतलब बिहेवियर्स मे नॉट बी इंटायरली रैंडम, ऐसे हर बार क्या होते हैं कि ऐसे ही रैंडमली हो जाए ये जरूरी नहीं है। सो नो प्लानिंग, सो आंसर विल बी यस। 35 है लॉ ऑफ इफेक्ट अगेन सेट्स आउट क्लियर एक्सप्लेनेशन, बताता है, क्लियरली बताता है अबाउट सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज एंड बिहेवियर। अभी हमने पढ़ा था ऑफ कोर्स द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इनोवेशन डिमांड्स मच फर्दर स्टडी, और भी कहते हैं काफी स्टडी चाहिए ह्यूमन इनोवेशन की अगर हमने पढ़ना है। इन पर्टिकुलरली कहते प्रोविनेंस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन विच लॉ ऑफ अफेक्ट ऑपरेट्स, लॉ ऑफ अफेक्ट मिल गया जी, ठीक है। एंड सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है। रॉ मटेरियल हमारा, प्रोविनेंस क्या था, ओरिजिन, सोर्स, प्रोविनेंस मतलब सोर्स, ठीक है। रॉ मटेरियल आ गया हमारा न्यू आइडियाज एंड बिहेवियर। ये कहते हैं कि क्या है,
इज नॉट एज क्लियरली नोन, वो क्लियर नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि क्लियर है। सेट आउट क्लियर एक्सप्लेनेशन, वो कहते हैं कि नहीं क्लियर, नॉट एज क्लियर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये कह रहे हैं क्लियर है, सो आंसर विल बी नो। मैनी साइंटिस्ट, काफी जो साइंटिस्ट लोग हैं, आर नाउ, आजकल क्या है, टर्निंग अवे फ्रॉम नोशन ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन एंड जीनियस। ये जो नोशन है ना इंटेलिजेंट डिजाइन का और जीनियस का, काफी साइंटिस्ट कहते हैं इससे किनारा कर रहे हैं, मतलब टर्निंग अवे फ्रॉम द नोशन, किनारा कर रहे हैं, मान नहीं रहे, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सो ये देखो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, द टाइम सीम्स राइट, ये कहते सही समय है, फॉर अबेंडनिंग, अबेंडनिंग का क्या मतलब, उनको छोड़ देना, अकेला छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ टर्निंग अवे फ्रॉम द नोशन, टर्निंग अवे मतलब उसको दूर करना, उसको नहीं मानना, उसको अकेला छोड़ देना, यहाँ पे लिख दिया अबेंडन। सो टर्निंग अवे आ गया हमारा। द नाइव नोशन, ठीक है, नाइव मतलब जो इतना सही नहीं है, ठीक है, मतलब अभी इतना डेवलप्ड नहीं है, इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, कमजोर है बेसिकली, नोशन ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन एंड जीनियस। तो ये भी मिल गया जी। बट ये इन्होंने सिंपल एक बात किया कि अभी वो समय आ गया है, ठीक है, कि हम किनारा कर ले, मतलब इसको ना माने, किसको, इंटेलिजेंट डिजाइन एंड जीनियस को, एंड फॉर साइंटिफिकली एक्सप्लोरिंग द ट्रू रीजन ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर, ये क्रिएटिव जो बिहेवियर है उसके पीछे जो है क्या ओरिजिन है, असली ओरिजिन क्या है, इसको अगर हमने साइंटिफिकली जानना है। हम देखो अभी 36 क्वेश्चन में सारे जो है मुझे कीवर्ड ऑलमोस्ट मिल गए हैं, बट मैनी साइंटिस्ट, काफी साइंटिस्ट आजकल कर रहे हैं ऐसे, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। सो ये तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि साइंटिस्ट जो है उसको किनारा नहीं कर रहे, ठीक है, सो ये भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे उसने जस्ट एक नॉर्मल बात की है कि ये समय आ गया है कि अब इस चीज को किनारा कर दिया जाए, पर यहाँ पे काफी साइंटिस्ट किनारा कर चुके हैं, सो ये नहीं लिखा। मैनी साइंटिस्ट इज नॉट रिटन, आंसर विल बी नॉट गिवन। क्वेश्चंस है 37 to 40, इसमें क्या किया है, कहते करेक्ट लेटर चूज करो, ए से जी कौन से है, ये इन्होंने ना बॉक्स दिया है, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, हमने जो है आंसर पैराग्राफ में से सर्च करना है, फिर उसका सिनोनिम देख के यहाँ पे आंसर पुट करना है। ये ना ज़्यादातर समरी होगी, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ये आंसर, बट ये हेडिंग हमें हेल्प कर सकती है टू फाइंड द लोकेशन। ओरिजिन क्रिएटिव बिहेवियर का, द ट्रेडिशनल व्यू, हमने यहाँ पे ना फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी है, कोई ट्रू फॉल्स नहीं करना कि हाँ देखना है कि यहाँ पे गलत लिखा वहाँ पे सही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी चीज़ें वहाँ पे लिखी है, हमने बस ये जो वर्ड्स होते हैं ना ध्यान से देख के मिलाने होते हैं। ट्रेडिशनल व्यू, साइंटिफिक डिस्कवरी का, ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम से जो ख्याल है, सोच है कि साइंटिफिक डिस्कवरी जो है इज दैट ब्रेक थ्रू, एक ऐसा चेंज है, रेवोल्यूशन है, दैट हैपन व्हेन अ सिंगल ग्रेट माइंड, एक जो महान बंदे का दिमाग है, हैज सडन डैश, ये जो मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया ना, इसके आगे जो वर्ड है उसको मैंने ध्यान से देखना है। सडन, वहां पे भी मैं सडन को ज्यादा सर्च करूंगी, बाकी कीवर्ड्स भी थोड़े ध्यान में रखने हैं, जैसे ट्रेडिशनल व्यू, साइंटिफिक डिस्कवरी, सिंगल ग्रेट माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल व्यू लिखा है, यहाँ पे लिखा है कन्वेंशनल विजडम, ठीक है। एक आम तौर पे, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, आम तौर पे जो विजडम है मतलब बुद्धि है, बुद्धि मतलब व्यू है किसी का, ऑल्सो प्लेसेस ग्रेट वेट, काफ़ी कहते इम्पोर्टेंस देती है, ऑन इनसाइट मतलब अंडरस्टैंडिंग, इन की प्रमोटिंग ब्रेक थ्रू, डिस्कवरी कैसे प्रमोट की जाती है, साइंस के सक्सेस में, अचीवमेंट, ठीक है। सो डिस्कवरी आ गया जी, साइंस आ गया, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मतलब डिस्कवरी, सो ट्रेडिशनल भी आ गया, कन्वेंशनल लिखा है, व्यू को मतलब विजडम, सो साइंटिफिक डिस्कवरी आ गया, ब्रेक थ्रू भी आ गया, हैपन व्हेन अ सिंगल ग्रेट माइंड, तो आगे पढ़ते हैं, एज इफ आइडिया स्पॉन्टेनियसली मतलब सडन, स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम से, सो सडन, पॉप इनटू समवन्स हेड, समवन्स हेड को क्या लिख दिया इन्होंने, सिंगल ग्रेट माइंड, ठीक है।
सो सडन क्या आएगा, स्पॉन्टेनियसली पॉप अप। कहते हैं एक पुराने ख्यालात जो है कि साइंटिफिक जो अचीवमेंट डिस्कवरी है वो कैसे हुई, जैसे कि कैसे एक बंदे जो है उसके दिमाग में एकदम से आइडिया आ गया जो कि पहले से पूरा बना हुआ है और वो काम करने वाला भी है, फंक्शनल भी है। सो इसका हम आंसर देखते हैं कि सिंगल ग्रेट माइंड हैज सडन डैश। सो क्या आंसर आ सकता है, इन्वेंशन आ गई, नहीं, गोल्स नहीं, कंपैरिजन कॉम्प्रोमाइज नहीं, मिस्टेक, लक, इंस्पिरेशन, एक्सपेरिमेंट। सो इंस्पिरेशन हो सकता है कि एक बंदे को एकदम से क्या आ गया, ख्याल आ गया, मतलब उसके दिमाग में एकदम से क्या आ गया, आइडिया आ गया, मतलब इंस्पिरेशन आ गई। सो आंसर विल बी एफ। देखो यहाँ पे ये कोई वर्ड नहीं था एग्जैक्ट, मैंने लाइन पढ़ के समझ के आंसर लगाया है, ठीक है। सो आंसर विल बी एफ। नेक्स्ट देखो, ऑल दो को हमेशा हालांकि पढ़ा करो ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, ठीक है। ऑल दो दिस कैन अकर, हालांकि ये हो सकता है। इट इज नॉट ऑफन द केस, ये अक्सर होगा, ये जरूरी नहीं है। एडवांसेस आर मोर लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्गर प्रोसेस। ये एडवांसेस मतलब मॉडिफिकेशन, ये जो डिस्कवरीज होती हैं, अच्छे बदलाव होते हैं किसी भी चीज में, ये कहते हैं एक लंबी प्रोसेस है। कुछ केसेस में, इन सम केसेस, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डैश, जैसे कि निकोल्सन थ्योरी। निकोल्सन सेटिंग असाइड कहते हैं, अगर ये जो महान बंदे हैं ना, डार्विन एंड आइंस्टाइन, इनको अगर हम साइड पे रख दें, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपना हिस्सा डाला है और उनकी जो साइंस में कंट्रीब्यूशन है उसको काफ़ी कहते हैं लोग सेलिब्रेट करते हैं। वी सजेस्ट, हम कहते हैं कि जो इनोवेशन है, नया आइडियाज है, नई खोजें हैं, एक ना प्रोसेस है ऑफ ट्रायल एंड एरर, ठीक है। वेयर 2 steps फॉरवर्ड में समटाइम्स कम विद 1 step बैक। अगर 2 कदम आप आगे लेते हो, 1 step शायद पीछे आ जाओ। एज वेल एज 1 or more step इन द राइट, एक सही जो है कदम सही राह पे, और लेफ्ट या लेफ्ट साइड पे गलत राह पे। दिस एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ ह्यूमन इनोवेशन अंडरमाइंस द नोशन ऑफ क्रिएटिव जीनियस एंड रिकॉग्नाइज द क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। कहते हैं ये कंबाइंड जो है व्यू, यही कहते बताता है नोशन को कि कैसे क्रिएटिव जीनियस होगी, जीनियस जो है, डिस्कवरीज जो है, साइंटिफिक प्रोग्रेस है, कैसे होती है, उसका असल नेचर क्या है। सो इसमें हम क्या आंसर लगा सकते हैं कि एडवांसेस आर मोर लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो है जो कि इन सम केसेस, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, कुछ केसेस में ये जो प्रोसेस है उसमें क्या है, डैश है। सो क्या आंसर आएगा, निकोल्सन जब हमने पढ़ा था ना वो फेल हो गया था, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, एस इन्वॉल्व्स मिस्टेक्स, जैसे कि निकोल्सन थ्योरी में ऑफ प्रोटो एलिमेंट। बाकियों में क्या है, सिंपल नेसेसिटी जरूरी है, मे प्रोवोक इनोवेशन, ठीक है, उसके से इनोवेशन हो सकती है। जैसे कि वेस्ट्रोप डिसीजन था, उसने क्या किया था, मॉडिफाई किया किसको, पोजीशन ऑफ हिज राइडिंग स्टीरअप, ठीक है। जैसे वो हॉर्स राइडर वाला ओसी डूसी था, उसने राइड अपनी स्पीड बढ़ा ली थी गलती से। दिस इज ऑल्सो ऑफन एन एलिमेंट ऑफ, ये कहते अक्सर कारण है, ऑफ डैश, फॉर एग्जाम्पल कोइंसिडेंस ऑफ आइडियाज दैट लेड टू इन्वेंशन ऑफ पोस्ट इट नोट। सो ये देखते हैं। सो इस पैराग्राफ में ना ओसी डोसी की बात थी। हॉर्स रेसिंग का एक जो तरीका है जिसमें एक पर्सन को चोट लगी थी, जो कि था वो जैकी वेस्ट्रोप। उसके कारण उसने क्या किया, उसकी जो नी है वो बेंड ही नहीं हो पा रही थी, विच लेफ्ट हिम अनेबल टू फुल्ली बेंड हिज लेफ्ट नी, क्योंकि ही सफर्ड अ लेग इंजुरी। सो इसके कारण कहते क्या हुआ, उसने हिज मॉडिफिकेशन जस्ट हैपन टू कोइंसाइड, ये क्या था, एक कोइंसिडेंस, मतलब इत्तेफाक था। सो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिखा है, देखो इन अदर केसेस में क्या है, सिंपल नेसेसिटी मे प्रोवोक इनोवेशन, जो एक बंदे की जरूरत है, इसकी जरूरत थी क्योंकि वो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं, बेंड नहीं कर पा रहा था, नहीं, तो ये जो नेसेसिटी है उसके कारण इनोवेशन होगी। ओसी डोसी एक मेथड बन गया रेसिंग का, ठीक है, क्योंकि उसकी जो राउंड थे ना जहाँ पे ट्रैक, उसकी स्पीड वहां पे बढ़ गई।
innovation as with the Westropp decision to modify the position of his riding stirrup. There is also often an element, और एक एलिमेंट है जैसे कि पोस्ट इट नोट. सो इस पैराग्राफ के आगे देखो, इसने यहाँ पे लिखा है plenty of other stories हैं show that fresh advances, जो नए आइडियाज हैं वो आ सकते हैं from error, misadventure, गलती से जो हुआ एडवेंचर, एंड ऑल्सो प्योर सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी क्या होता है? अ हैप्पी एक्सीडेंट, मतलब लक. सो आंसर क्या आएगा? देयर इज ऑल्सो ऑफन एन एलिमेंट ऑफ लक. ई. इन्होंने बताया था कि कंपनी में एक बंदा था जिसने फेविकोल बनाना था, बट वो ये जो फेविकोल टाइप जो गम वगैरह था वो इतना अच्छा नहीं बना था. अ ग्लू विच वॉज ओनली स्लाइटली स्टिकी, थोड़ा सा स्टिकी था. और एक वो पर्सन था जिसको अपनी हिम बुक के लिए टेम्पररी बुक मार्क्स चाहिए थे, तो इन्होंने मिला के क्या बना दिया? येट फिनोमिनली सक्सेसफुल पोस्ट इट नोट बना दिया था. ये जो है ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है. लास्ट देखते हैं. विद बोथ लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो लॉ है इफेक्ट, इन दोनों लॉ के साथ देयर मे बी नो क्लियर डैश इन्वॉल्व्ड. कोई कहते साफ डैश इन्वॉल्व नहीं है, बट मेयरली अ प्रोसेस ऑफ वेरिएशन एंड सिलेक्शन. सो इसमें देखते हैं कुछ जो चीज़ है इन दोनों इफेक्ट में, लॉज में, वो क्या है? क्लियर नहीं है. तो इसका आंसर देखते हैं. वो इफेक्ट की बात की है, ठीक है, एंड इन्होंने ना लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की है. सो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था? द लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ सिलेक्शन, ठीक है. जस्ट लाइक डार्विन्स लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द लॉ ऑफ इफेक्ट, दोनों आगे, ठीक है. यहाँ पे भी क्या लिखा है मेरे क्वेश्चन में? बोथ लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लॉ ऑफ इफेक्ट आ गया. आगे इन्होंने लिखा है इन्वॉल्व्स एन एंटायरली मैकेनिकल प्रोसेस. मैकेनिकल प्रोसेस है सारी. वेरिएशन एंड सिलेक्शन की, यहाँ पे आ गया मेरा वेरिएशन सिलेक्शन प्रोसेस भी आ गया. विदाउट एनी एंड ऑब्जेक्टिव इन साइट, ठीक है, बिना किसी एंड ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मकसद, एम, ठीक है. बिना किसी मेन मकसद के, उनकी नज़र में कहते कोई मेन मकसद नहीं था कि उन्होंने ऐसे करना है. सो देयर मे बी नो क्लियर, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? विदाउट एनी एंड. ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम देखना है. ऑब्जेक्टिव इज माय आंसर. इन्वेंशन, गोल्स. गोल्स का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव, मकसद. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द IELTS Insider.